Hello students, let's see this question. The question says the hydration energy of Mg2 positive ion is lesser than that of aluminum tripositive, barium dipositive, sodium monopositive या none of these. ठीक है, तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? अब यहाँ पे कैटायन दिया और बाकी सब भी कैटायंस दिए हुए हैं, तो अगर मैं कैटायन को M पॉजिटिव से बता दूं, Mn पॉजिटिव से दिखा दूं, तो हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? जब एक कैटायन को वाटर सराउंड करता है थ्रू इट्स ऑक्सीजन के लोन पेयर, सो इस टाइम पे जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है कैटायन के बीच में और नाइट्रोजन के लोन पेयर्स के बीच में, मतलब नाइट्रोजन एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पर। सो यहाँ उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? हाइड्रेशन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। अब ये हाइड्रेशन एनर्जी तभी ज्यादा रिलीज होगा जितना ज्यादा छोटा कैटायन होगा, और कैटायन सबसे छोटा कब होता है? जब उस पर चार्ज ज्यादा होता है। ठीक है, या उसके उसके एटम का साइज क्या होता है? छोटा होता है। अब आप देखो, सोडियम यहाँ है, मैग्नीशियम यहाँ है, बेरियम कहीं यहाँ है और एल्यूमिनियम यहाँ है। ठीक है, सोडियम पे मोनो पॉजिटिव है, ये डाया पॉजिटिव, ये भी डाया पॉजिटिव एंड ये ट्राया पॉजिटिव। पहली बात तो अगर मैं मैग्नीशियम से बेरियम को कंपेयर करूं तो बेरियम का साइज ही बहुत बड़ा है, तो बेरियम की जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी वो कम होगी। ठीक है, बेरियम की जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी वो कम होगी क्योंकि साइज बहुत बड़ा है, क्योंकि दोनों ग्रुप सेम ग्रुप के मेंबर हैं। सेम ग्रुप में क्या होता है? साइज क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। जेड इफेक्टिव क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही है, नंबर ऑफ शेल्स क्या कर रही है? अच्छा स्क्रीनिंग इफेक्ट दिखा रही है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाता है और साइज बड़ा हो जाता है। सो बेरियम का साइज बड़ा होगा तो बेरियम डायपॉजिटिव का साइज भी बड़ा होगा ना मैग्नीशियम डायपॉजिटिव से। सो बेरियम 2 पॉजिटिव का हाइड्रेशन एंथैल्पी कम ही होगी मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव से। ठीक है, अब अगर मैं Na पॉजिटिव की बात करूं और Mg2 पॉजिटिव की बात करूं, तो आप ऑब्वियसली बात है कि Na क्या है? लेफ्ट में है। ठीक है, इस पे मोनो पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली Na का जो साइज होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, Na का साइज क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, अच्छा, Na का साइज क्या होगा? बड़ा होगा। और अब हम यहाँ पे एल्यूमिनियम ट्राई पॉजिटिव को देख रहे हैं, तो एल्यूमिनियम ट्राई पॉजिटिव और मैग्नीशियम ये क्या है? ये क्या है यहाँ पर? अगर आप देखो तो एल्यूमिनियम का साइज क्या होगा? छोटा होगा। मैग्नीशियम का साइज क्या होगा? बड़ा होगा। तो एल्यूमिनियम का सबसे ज्यादा क्या होगी? इन सब में सबसे ज्यादा क्या होगा? हाइड्रेशन एनर्जी होगी। सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी एल्यूमिनियम की होगी। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम का साइज भी छोटा है और इस पर ट्राई पॉजिटिव चार्ज भी है। ठीक है, ट्राई पॉजिटिव चार्ज भी है। हमसे क्या कह रहे हैं? हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज लेसर देन दैट ऑफ, किससे लेसर है? किससे कम आती है? ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम आयन इज लेसर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से कम होती है। सोडियम से तो ज्यादा होगी क्योंकि इस पर डाया पॉजिटिव चार्ज है, और बेरियम से भी ज्यादा होगी क्योंकि बेरियम से इसका साइज क्या है? छोटा है। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। दूसरे तरीके से जैसे आप बोल सकते थे, क्योंकि सोडियम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ये जो तीनों है ये क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास में भी क्या है? 10 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? क्योंकि सोडियम के वैलेंस शेल में कितने, सॉरी, तो सोडियम का ओवरऑल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है? 11 है ना। प्रोटॉन काउंट कितने? 11। प्रोटॉन काउंट कितना? 11 है न्यूक्लियस के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 11 होंगे। अब मोनो पॉजिटिव का चार्ज है तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, एल्यूमिनियम का 13 होता है। सो इन तीनों के पास में क्या है? सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो तीनों क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जब कैटायंस में मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसका साइज छोटा हो जाता है, और एल्यूमिनियम का साइज सबसे छोटा होगा, देन मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव का होगा, फिर सोडियम का होगा। तो इन तीनों के अंदर जो सबसे छोटा साइज है वो आपका एल्यूमिनियम का है। तो एल्यूमिनियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी। तो कह रहे हाइड्रेशन एंथैल्पी एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम 2 आयन, 2 पॉजिटिव आयन इज लेसर देन दैट ऑफ, किससे कम है? किससे कम है? ऑब्वियसली आपकी इससे एल्यूमिनियम से ही तो कम है, क्योंकि बेरियम से तो इसकी ज्यादा होगी और सोडियम से भी ज्यादा होगी। राइट, सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आ जाता है, बाकी सारे इनकरेक्ट। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब होता है कि जो सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं। थैंक यू सो मच।